हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं? अभी प्रश्नावली 2.3 पढ़ा था हम लोगों ने, और उसमें भी हम लोगों ने क्या भाग देना सीखा था कि बहुपदों में बहुपद का भाग किस प्रकार से दिया जाता है। तो उसमें हमारे पास कुछ आई थी कि कुछ टर्म आई थी कि x की पावर कैसे घटती है कैसे। तो मैं कुछ बता देता हूँ, वो आपको नोट डाउन करना है, वही ध्यान रखना है आपको कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, है ना? है ना? तो मान लो अगर आपके पास कोई संख्या x है, उसकी पावर 3 है और गुणित x की पावर क्या है, 2 है। तो इसको आप किस प्रकार लिखोगे? इसको मान लो लिखना हो तो आप किस प्रकार लिखोगे? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, x तो ऐसे ही लिखेगा, लेकिन जो घातें रहती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। क्या हो जाएगी? तो 3 और 2 5। हमेशा ध्यान रखना आधार सेम होना चाहिए। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए। तो x से तो x से यहाँ पे भी x है, यहाँ पे मतलब आधार सेम है और घात अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 5। तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला बन के आया। क्या फार्मूला बन के आया? अगर मान लो आप x की पावर आपके पास n है गुणित x की पावर m है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस m। हमेशा ये वाला फार्मूला बन के आ गया आपके पास, एक आ गया ना यहाँ से, सिंपल। अब देखो एक चीज और यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे ये तो ध्यान रखो, लेकिन आप मान लो कि यहाँ पे x की पावर 3 है गुणित x की पावर -4 आ गई यहाँ पे, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है, ये माइनस की हो सकती है, कोई सी भी एक माइनस की हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, ये तो सेम रहता है, x तो आधार सेम होना चाहिए और घातें अलग अलग है, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 3 माइनस की 4। अब घातें मैंने जोड़ी है यहाँ पे, पर ध्यान रखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, तो माइनस से क्या है, प्लस को माइनस कर देगा। माइनस क्या कर देता है, डस लेता है ना, मैंने बताया पहले भी आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में से 4 गए तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1। -1 क्यों होगी, क्योंकि जो बड़ी संख्या है उसके सामने क्या है, माइनस, इसलिए -1 होगा। तो ये फार्मूला नहीं है, ये इसी में मान लो कि अगर एक n है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, n 3 दे रखा है और m क्या दे रखा है, -4 दे रखा है, इसलिए इसको यही फार्मूला बनेगा, इसका कोई अलग से नहीं होगा। यहाँ पे माइनस का दे रखा है तो आप m की जगह -4 रख देना, तो ये आ गया। अब आपके पास एक और आ रही थी समस्या कि मान लो आपको दे रखा है x की पावर 4 बटे x की पावर 3 दे रखा है। तो इसको किस प्रकार सोल्व करते थे, मैं बता देता था कि इसको काट लो इससे, लेकिन आप ऐसा भी ध्यान रख सकते हो कि ये x तो ऐसे, x की पावर 4 तो ऐसे ही लिख दिया। अब इसको आपको ऊपर ले जाना है, तो ऊपर किस प्रकार से ले जाओगे, तो ऊपर ले जाने के लिए क्या होता है, गुना में जाएगा ये, और जो ये प्लस की घात रहती है ना, ये क्या हो जाती है, माइनस की। क्या हो जाती है, माइनस की। ये हो गया माइनस की। अब इसको सोल्व कर लो, हमको यहाँ पे पता है इसका आधार दोनों का सेम है, तो आधार क्या आ जाएगा, x, और घात अलग अलग है तो घातें क्या हो जाती है, जब आधार सेम होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा, अब 4 में से 3 गए तो x की पावर 1, वो यहाँ से ऐसे डायरेक्ट करोगे तो भी ऐसे ही होगा। तो ये इस प्रकार कर लो, ये इस प्रकार कर लो। ये क्यों कर बताया मैंने, क्योंकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसा हो आप ऊपर ले जाओ, इसको ऐसा कर लो और ये ऐसे लिख दोगे, है ना? अब क्या है, ये आपने 3 चीजें देख ली। अब क्या करना है, तो आपको अब इसके आगे क्या पढ़ना है आप, तो ये 3 चीज आपको समझ में। अब ये आप सोच रहे हो सर क्या बता रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पिछला लेक्चर जो मेरा है प्रश्नावली 2.3 का जो पहला क्वेश्चन है ना, उसमें भाग देना था। तो भाग देते टाइम हमने भाग तो दिया था, लेकिन ये जब सब चीज हमको वहां पे आई थी तो वो समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं यहाँ पे डिटेल में समझा रहा हूँ कि अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो ये समझ में रखना है, आपको ध्यान में रखना है ना? तो वहां पे एक और चीज आपके सामने आई थी कि मान लो आपके पास क्या है, -12x है ना, ऐसा मान लो, और यहाँ पे प्लस का 6x है। तो आप क्या करते थे, ऐसे घटाते थे। और अब एक मान लो प्लस का 12x है और माइनस का 6x है, तो इसको भी घटाना होता है ना? ये दो चीज, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन है ये, और एक और मान लो आपके पास दोनों संख्या क्या हो जाए, माइनस की। ये क्या है, माइनस का 6x और माइनस का 12x। एक कंडीशन क्या हो जाएगी कि दोनों प्लस का हो जाएगा, 12x प्लस का 6x, है ना?
तो ये चीज आई थी हमारे पास, तो इसको सोल्व करना तो आता होगा आपको, लेकिन जिनको नहीं आता है, आपको भी अगर थोड़ा लग रहा हो कि गलती होती है करते टाइम कैलकुलेशन में माइनस की जगह प्लस हो जाता है, तो वो सिंपल ध्यान रखना, जब भी दो साइन देखो यहाँ पे, एक प्लस का एक माइनस का, इसका मतलब आपको घटाना है। सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे आप, अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो आपको क्या रखना है, और एक चीज और ध्यान रखना हमेशा, देखो इसकी घात भी एक है, इसकी घात भी एक है ना, तो घातें हमेशा समान होना चाहिए, जिसकी घातें समान होती है वही घटते या जुड़ते हैं। अगर यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता, क्या लिख देता, x की पावर 2 लिख देता यहाँ पे, तो ये कभी घटते नहीं, ध्यान रखना, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था उसके लिए, ऐसा है ना, अगर ये 2 है तो यहाँ पे ये सिंपल घट जाएगा। अब क्या ध्यान रखना है आपको, दोनों में से अगर एक भी प्लस माइनस का है, एक भी माइनस का है, तो हमेशा ध्यान रखना घटेंगे, तो आपको सिंपल ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही लिख देना है। अब ये ध्यान रखना है कि ये दोनों घटेंगे, क्योंकि इसमें एक माइनस है, इसलिए आपको ध्यान रखना है घटेगा, तो 12 में से 6 गया तो 6 बचेंगे। अब एक और चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो क्या ध्यान रखना है आपको, कि अब यहाँ पे प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, क्या करना है इसके लिए, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, जो बड़ी संख्या होती है उसको देखना है आपको। अब बड़ी संख्या इसमें 12 है, इसके सामने कौन सा साइन लगा है, प्लस माइनस का लगा है, देखो 12 के सामने माइनस है तो इसमें माइनस आ जाएगा। ऐसे ही इसमें करो, इसमें भी क्या है, एक प्लस एक माइनस, मतलब एक माइनस है इसमें, अब प्लस माइनस है तो घटेगा, सिंपल एक्स तो ऐसे ही लिख दो, 12 में से 6 गए तो 6 बचे। अब देखो यहाँ पे तुमको साइन लगाना है कि इसके आगे प्लस लगाया या माइनस, तो जो बड़ी संख्या है उसका साइन देखो और वही साइन लगा दो। ये देखो, ये बड़ी संख्या 12 है, प्लस की है, साइन लगा दो प्लस का। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं होता, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, इसको सिर्फ आप ऐसा 6x लिखोगे ना तो भी चलेगा, ऐसे ही लिखते हैं, चलेगा क्या, हमेशा ऐसे ही बुक में भी ऐसा लिखा जाता है, और आप सोल्व करोगे ना जब भी ऐसे ही लिखना है, प्लस का साइन दिखाना नहीं है, अगर सबसे पहले पद दे रखा है तो नहीं दिखाना है, अगर बीच में दे रखा है तो आपको दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको प्लस को दिखाना ही नहीं है। मान लो आपको 6x + 3 लिखना है, तो यहाँ पे तो प्लस दिखाना पड़ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे भी प्लस होता है, लेकिन ये दिखाना नहीं पड़ रहा है आपको, ये ध्यान रखना है ना। ये हो गई दो कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन क्या आती है, तो दोनों माइनस के हैं, तो अब दोनों माइनस के लिए क्या करना है आपको, अगर दोनों माइनस के हो या फिर दोनों प्लस के हो तो क्या, जब भी दोनों माइनस के हो तो क्या होगा, दोनों माइनस के हो गए मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो x तो ऐसे लिख दिया, 6 और 12 कितने हो जाएंगे, 18। और देखो दोनों माइनस के हैं तो आपको कुछ ध्यान रखना है, अगर जोड़ रहे हैं हम तो माइनस का साइन आ जाएगा, दोनों माइनस का मतलब बड़े वाला देखना है ना आपको, बड़े का साइन क्या है, यहाँ पे 12 है, इसके सामने कौन सा साइन लगा है, माइनस का, इसलिए माइनस का लगा दिया। साइन किस प्रकार से देखना है आपको, जो बड़ी संख्या है उसके आगे जो साइन लगा है वो लगाना है, इसमें 12 में माइनस लगा है, इसमें भी माइनस लगा दिया, 12 में प्लस लगाया प्लस, अब देखो यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगा दिया, अब देखो यहाँ पे तो सिंपल प्लस प्लस है, तो ये तो 18x हो जाएगा, और बड़े की संख्या क्या है 12, यहाँ पे क्या है प्लस, तो ये प्लस लगा दिया। ये चार चीज आपको ध्यान रखना है जब भी सोल्व करो आप क्वेश्चन, और ये भी ध्यान रखना कि घातें समान होना चाहिए, घात समान होगी जब ये घटेंगे जुड़ेंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या देखना है, बहुपदों का गुणनखंड, मतलब इसमें क्या बोलना चाह रहा है वो, कि ये प्रथम बहुपद है, ये द्वितीय बहुपद है, तो आपको देखना है कि पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, गुणनखंड मतलब गुणज है या नहीं है। तो इसमें सिंपल आपको क्या ध्यान रखना है कि शेषफल 0 आना चाहिए, अगर गुणनखंड होगा तो शेषफल 0 आएगा। कैसे, तो मान लो आपके पास एक संख्या है 10, है ना, तो 10 के क्या क्या गुणज हो सकते हैं, क्या क्या गुणज हो सकते हैं 10 के गुणज, एक 5 है और एक क्या है 2। कैसे है, क्योंकि मान लो आप 10 में 5 का भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार चला गया, मतलब पूरा भाग चला गया इसमें। ऐसे दे के देख लो, या फिर ऐसे भी दे सकते हो आप, ये 10 और ये 5 का भाग दिया आपने, 5 दूनी 10, और यहाँ पे आपका शेषफल क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये है कि आपका शेषफल 0 आना चाहिए अगर गुणनखंड होने के लिए, है ना। और 2 भी देख लो कि 10 में मान लो 2 का भाग दो आप, तो 2 पंजे 10, तो क्या है, 2 भी 5 का गुणनखंड है और 2 भी 10 का गुणनखंड है, और क्या है 5 भी 10 का गुणनखंड है। इसका मतलब तो यही हो रहा है ना यहाँ पे कि ऐसी संख्या
जब गुणनखंड कहलाएगा वो जब किसी बहुपद में अगर उस बहुपद का भाग दे हम तो वहां पे उसका शेषफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए। क्योंकि यहाँ पे देखो इसमें भी शून्य आ रहा है, इसमें भी शून्य आ रहा है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि शेष अगर भाग दें हम किसी बहुपद का किसी बहुपद में, उसका शेषफल शून्य आ जाए तो वो उस बहुपद का गुणनखंड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख लो, आपको सिंपल बताया है मैंने, है ना। तो आप इसको अब चेक करना है कि ये वाला बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, भाग देना है। भाग दो, इसका इसमें भाग दोगे तो क्या होगा, x, क्योंकि मैंने बताया था इसमें इसका भाग दिया, एक बार एक x बचेगा। देखो यहाँ पे ये x² बटे x है ना, तो इसको इससे काटो एक बार, या फिर तुम क्या अभी क्या सिखाया था मैंने कि आप ऊपर ले जाओ, ये x² तो ऐसे ही है, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, गुना x⁻⁻1। अब देखो आधार सेम है, x है, तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, मतलब x⁻2 और ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगी, और प्लस होती तो प्लस, तो x⁻1 मतलब 1x बचेगा, मतलब 1x का आपको गुना करना है। अब देखो इसका गुना इसमें करो तो x² और इसका इसमें करोगे तो प्लस का x, फिर माइनस माइनस ये कट गया, यहाँ पे देखो क्या बचेगा, देखो यही बताया था मैंने, एक प्लस का एक माइनस का, ध्यान रखो यहाँ पे ये क्या है, माइनस का हो जाएगा ना, तो x तो ऐसे ही है, अब प्लस माइनस मतलब माइनस है ना, और देखो साइन लगाना है आपको इसके सामने, तो क्या लगाओगे, दो में से एक गया, एक बचेगा, और साइन क्या देखना है, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है, दो, दो के सामने किसका साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का लगेगा, और प्लस का लगाना जरूरी नहीं है पहले वाले पद में, है ना, तो आपको लिख दिया +1। अब क्या करोगे आप, इसमें इसका भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, सिंपल है, x का x में दो, एक बार मतलब प्लस, तो x+1, एक का गुना इसमें करो, x में x+1, ये माइनस ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, मतलब 0। तो यहाँ से क्या निकल रहा है आपको, कि यहाँ पे शेषफल शून्य आ गया, मतलब ये वाला बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि x+1 x² + 2x+1 का गुणनखंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां शेषफल शून्य आ रहा है। अगर शून्य नहीं आता तो क्या होता, गुणनखंड नहीं होता, सिंपल ये लिखना है आपको। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का प्रथम क्वेश्चन करते हैं ना। तो अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है कि ये प्रथम बहुपद है, द्वितीय बहुपद है, तो ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या गुणनखंड है या नहीं, ये पूछा है। तो आपको सिंपल क्या करना है, भाग देके देखना है। तो लिखो आप यहाँ पे 2t⁴। अब यहाँ पे t के फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पे क्या है, चर राशि t है, तो बहुपद t के फॉर्म में दे रखा है, देख लीजिएगा, है ना, -2t² - 9t -12। अब इसका इसमें भाग देना है आपको, तो भाग दो भैया, शेषफल 0 आ जाएगा, तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, शेषफल 0 आ जाएगा, तो ये गुणनखंड है, और 0 नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, नहीं है। देखो अब क्या मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था मैंने, कि अगर आपके पास x की पावर n है गुणित x की पावर n है, m है, m x की पावर m गुणित x की पावर m बराबर क्या होता है, x की पावर n प्लस m, है ना, यही ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे इसको इसमें भाग दो, आप कितनी बार जाएगा, तो वो देके देखना नहीं है आपको, ये प्रथम पद लिया, ये प्रथम पद लिया, इसका इसमें भाग दिया, तो क्या हो गया, 2 तो बचेगा, और t का भाग दे दोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस में चली जाएगी उधर, है ना, हो जाएगी ना। एक बार मैं बता देता हूँ सिंपल, एक थोड़ा सा, तो आपको प्रथम पद लिखना है, क्या करोगे आप, सिंपल ये इसका प्रथम पद लिया 2t⁴ भागित इसका प्रथम पद t का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो आप सिंपल यहाँ काट दो इससे, तो 2 बचेगा, तो क्या बचा आपके पास 2t⁴, तो लिख दो यहाँ पे 2t की पावर कितनी 2, फिर इसका गुना इसमें करो,
तो देखो 2 का गुना तो 2 का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो t की पावर भी 2 है गुणित t की पावर 2 है। अब यहाँ पे देखो x की पावर m प्लस m, अब यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, t की पावर 2 गुणित t की पावर 2, तो क्या हो जाएगा, t की पावर, ये पावर जुड़ जाती है तो क्या हो जाएगी 4। तो इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा 2 तो ऐसे ही हो जाएगा और t की पावर 4 हो जाएगी। फिर इसमें करो तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 लिखना है और t की पावर 2। अब देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिखोगे नहीं आप, यहाँ पे है ना 2 तो इसके नीचे लिखो माइनस का 6 और t की पावर 2। अब क्या करोगे आप, घटा दो, ये माइनस और ये प्लस, ये खत्म, इसको इसी प्रकार उतार लो 3t की पावर 3, और ये देखो यहाँ पे टी स्क्वायर तो ऐसे ही लिख दिया है ना। अब यहाँ पे देखो 6 और 2 है तो एक प्लस का एक माइनस का मतलब घटेगा, तो 6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 4। अब देखो यहाँ पे साइन क्या लगा है, प्लस लगा है कि माइनस, तो देखो जिसके आगे बड़ी संख्या के आगे अगर प्लस है तो प्लस लगाओगे, माइनस है तो माइनस, तो बड़ी संख्या देखो 6 है, इसके आगे क्या है प्लस, तो प्लस लगाओगे। फिर क्या करो, ये ऐसा कैसे उतार लो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, माइनस का कर लो। अब ये वाला पद देखना है कि अब इसके बाद इसका भाग जाएगा इसमें, तो इसमें भी यही सिंपल कथा है कि यहाँ पे देखो 3t का क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर, तो ये गया एक बचेगा, मतलब क्या बचा 3t, तो लिख दो यहाँ पे प्लस का 3t, इसका गुना इसमें करो 3t और यहाँ पे क्या हो जाएगा t का स्क्वायर। अब देखो t की पावर 1 t की पावर 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो t की पावर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी t की पावर 3, 1 और 2 कितनी हो जाएगी 3, और 3 तो ऐसे ही हो जाएगा 3 t की पावर 3। अब देखो यहाँ पे इसका गुना इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और माइनस का, और t एक ही है तो माइनस का यहाँ पे लिख दोगे 9 और t, क्योंकि इसके आगे तो स्क्वायर चाहिए था तो स्क्वायर तो आ नहीं रहा है अपना, तो इसके सामने लिख दोगे। फिर देखो ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया, ये ऐसा कैसे लिख दोगे आप, और ये क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा क्योंकि ये भी टी है ये भी 9 है, देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो 9t में से माइनस 9t जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो ये भी 0। फिर इसको छोड़ो, फिर ये क्या है माइनस का 12, ऐसा कैसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे देखो घात, इसकी भी घात 2 है इसकी भी घात 2 है, तो मैंने क्या बोला था, जब इसकी घात छोटी हो जाती तो भाग नहीं देते, अभी तो बराबर है तो अभी भाग जाएगा, तो देंगे अपन 4t का स्क्वायर भागित t का स्क्वायर, तो t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 4, मतलब 4 आ जाएगा प्लस का 4। तो क्या हो जाएगा 4 गुणित टी स्क्वायर 4 टी स्क्वायर, 4 गुणित 3 4 3 12, और ये साइन माइनस का है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएंगे प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस और ये माइनस, ये भी 0, मतलब शेषफल 0। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ये लिखना है आपको, यही कथा लिख दो, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 है, अतः क्या होगा, जो टी स्क्वायर माइनस 3 क्या होगा, ये पूरे बहुपद का p ऑफ x मान लो, इसका क्या होगा शून्यांक नहीं, क्या होगा गुणनखंड होगा गुणनखंड होगा। ये p ऑफ x क्या है, ये पूरा वाला बहुपद लिखना है आपको यहाँ पे, है ना। तो ये खत्म हो गया, आपको इसको नोट डाउन करना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि ये बहुपद इस वाले बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, तो इस वाले बहुपद से इसमें भाग देंगे आप। ऐसा मत कर देना कि इसका भाग इसमें देने लगो, तो हमेशा ध्यान रखना जो बड़ा बहुपद है उसमें भाग देना है छोटे बहुपद से। बड़ा बहुपद कैसे समझोगे आप, कि पूरे बड़े दे रखे उससे मतलब नहीं, घात देखो, इसकी घात क्या है 4, इसकी घात क्या है 2, तो ये वाले बहुपद से इस वाले बहुपद में भाग देना है। तो क्या लिखोगे 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और भाग किसका देना है तुमको
भाग किसका देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस चीज का भाग देना है ना आपको, तो इसका भाग दो। अब भाग के लिए सिंपल प्रथम पद के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका प्रथम पद लिखते हैं भागित इसका प्रथम पद एक्स स्क्वायर है। ये देखो ये ऊपर चला जाएगा माइनस में, मतलब इसको काट दो तो 2 बचेगा, मतलब क्या बचा आपके पास 3x का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे लिख दो 3x का स्क्वायर, इसका इसमें गुना करो, 3 तो ऐसे ही हो जाएगा और x की पावर 2, x की पावर 2 मतलब x की पावर 4। अब देखो 3 दिया 9, x की पावर 1 और x की पावर 2, यहाँ पे 1 है ना, x की पावर 1 और 2 x की पावर 3 और 3 दिया 9, तो प्लस का 9 और x की पावर 1 और 2 3। घातें जुड़ जाती है, आधार सेम होता है जब, मैंने बताया है। अब देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर, देखो 1 है और यहाँ पे 3x स्क्वायर, तो 1 का गुना करेंगे तो वही होगा प्लस का 3x स्क्वायर। अब क्या करोगे, घटा दो, ये माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x की पावर 3 तो ऐसे ही लिख दिया, है ना। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, एक प्लस का एक माइनस का मतलब घटेगा, मतलब घटा दो, 9 में से 5 गए तो 4। अब देखो आप साइन किसका लगाओ, तो बड़ी संख्या देखो, बड़ी संख्या 9, इसके सामने क्या है माइनस, तो माइनस लगा दो। जो बड़ी संख्या है जिसके सामने बड़ी संख्या के सामने वो साइन होता है वही लगाना है आपको। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही लिख दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, घात आधार सेम है तो आधार ऐसे ही लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, मैंने क्या बताया था, दोनों माइनस हो तो संख्याएं जुड़ जाती है, तो 7 और 3 10। अब साइन लगाना है तो बड़ी संख्या देखो, बड़ी संख्या क्या है 7, इसके सामने क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया, प्लस का ये 2x ऐसे ही लिया और प्लस का 2 भी ऐसे ही लिख दिया। अब दूसरा भाग देना है तो क्या करोगे, ये वाला उठाओ, इसमें क्या है माइनस का 4x का क्यूब भागित, इसमें किस चीज का भाग देंगे, इसका प्रथम पद क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये गया ये बचा, है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 4x, मतलब माइनस के 4x से भाग जाएगा, ये माइनस का 4x, इसका गुना करो अब इसमें, तो 4 तो ऐसे ही हो जाएगा और माइनस का 4 और x की पावर 1 है यहाँ पे और यहाँ पे x की पावर 2 है तो x की पावर 3। अब माइनस का देखो 4 3 12, 12 हो जाएगा, 4 3 12 और माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा और x की पावर 1, x की पावर 1 मतलब x की पावर 2 बचेगा। फिर देखो माइनस का 4 तो माइनस का 4 और x की पावर 1 तो x की पावर 1। ये अगर आपको ऐसे नहीं बन रहा होगा ना तो आप उस प्रकार लिख लेना यहाँ पे, जो मैंने पहले क्वेश्चन में करवाया ना, ये वाला पद यहाँ पे लिख लो, जैसे कि माइनस 4x लिख लिया और किसका गुना करना है इस पूरे पद में, तो ये वाला लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसका गुना करके देख लिया, जो भी आए उसको यहाँ पे लिख देना है। और ऐसे डायरेक्ट कर लो आप तो डायरेक्ट कर लो, और नहीं बन रहा है कि आपको दिक्कत जा रही है डायरेक्ट करने में तो इस प्रकार करो, इसका गुना करो और यहाँ पे लिख दो, है ना, ये करना है आपको, है ना। तो अब क्या होगा, ये प्लस देखो माइनस का है तो प्लस, फिर माइनस का है प्लस, फिर माइनस का है प्लस, हमेशा ध्यान रखना है साइन चेंज हो जाता है, क्यों मैंने बताया वो करके आपको पहले क्वेश्चन में। तो ये कैंसिल, क्योंकि ये भी 4 ये भी 4 और x की पावर 3 है। अब देखो यहाँ पे x की पावर 2 तो लिख दिया आपने, यहाँ पे 10 है यहाँ पे 12 है, मतलब एक प्लस का एक माइनस का मतलब घटेगा तो 2 हो जाएगा, 10 में से 2। अब साइन देखना है प्लस का आएगा माइनस का, बड़ी संख्या 12 प्लस प्लस लगा दिया, प्लस लगाना नहीं है क्योंकि प्लस तो होता ही है बस। फिर इसके बाद क्या है, ये x प्लस का दोनों का, तो प्लस का कितना हो जाएगा 6x प्लस 2, ऐसे ही लिख दो आप। अब क्या करना है आपको, भाग देना है वापस, किस चीज का दोगे, देखो यहाँ पे तीसरा पद क्या आएगा 2x स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, ये प्रथम पद 2x, इसमें भाग दोगे x स्क्वायर का, कितना बचा, ये x स्क्वायर है ये x स्क्वायर 2 बचा, मतलब यहाँ पे क्या होगा 2, तो 2 का गुना कर लो इसमें, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 तिया 6x प्लस 2, सिंपल, माइनस 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 ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, शेषफल 0। क्या लिखोगे आप,
चूंकि शेषफल शून्य है अतः ये बहुपद इस बहुपद का शून्य क्या होगा, गुणनखंड होगा, है ना, ये लिख देना। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है मेरा तीसरा, वो करवा देता हूं इसको। लास्ट क्वेश्चन देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको क्या बताना है कि गुणनखंड है, तो आप भाग देना है इसको, तो सिंपल भाग दो। इसका इसमें क्या होगा, सिंपल किससे जाएगा, इसका इसमें भाग दोगे तो देखो यहाँ पे कितने, 5, यहाँ पे 3 है, ये ऊपर होगी तो क्या हो जाएगी, 2 बचेगी, तो x की पावर 2। ये करके देखना, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा हो तो आप क्या करोगे, इस वाले में इसका भाग दो तो कितनी बार जाएगा, ये 3 है तो ये 3 घट जाएगी, इसमें से 2 बचेगी तो x की पावर 2 बचेगा, मतलब x की पावर 2 आएगा, और इसका गुना इसमें करो, तो गुना करो इसका, x की पावर 2 गुणित x की पावर 3 क्या होगा, x की पावर 5। कैसे होगा, क्योंकि ये गुण आधार सेम है, घातें जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 मतलब 5। फिर क्या होगा, इसका इसमें करो तो माइनस, तो माइनस लिख दोगे, यहाँ पे 3 लिख दोगे, x का इसमें होगा तो x की पावर 1 और 2 x की पावर 3, है ना। फिर इसका इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 मतलब एक्स स्क्वायर, सिंपल ये कर दोगे ना। फिर क्या करना है आपको, घटाना है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस। अब ये देखो ये तो कट गया। अब यहाँ पे देखो x की पावर 3 तो ऐसे ही लिख दिया आपने। फिर आपको देखना है 4 और 3, एक प्लस का एक माइनस का मतलब घटेगा, मतलब एक बचेगा। अब आपको देखना है माइनस का साइन लगाना है या प्लस का, तो क्या होगा, ये देखो बड़ी संख्या क्या है 4, इसके सामने क्या है माइनस, मतलब माइनस का साइन लगाना है, प्लस। अब देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भागे, और ये भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 तो ये भी कैंसिल, इसको भी नहीं लिखना है। फिर ये लिखो, क्या लिखोगे, 3x + 1 लिख दिया आपने। अब देखो दूसरा पद क्या बन रहा है आपका, तो आप इसमें भाग दोगे माइनस x की पावर 3 भागित x की पावर 3, ये भी कैंसिल, तो वो लोग 0 बचा, 0 नहीं बचा है, हमेशा 1 रहता है भाग में, तो क्या होगा, ये माइनस का 1 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस का 1, माइनस का 1 लिखना है आपको। फिर 1 का गुना इसमें करो तो माइनस का 1 गुणित एक्स क्यूब क्या होगा, x की पावर 3 तो माइनस का x की पावर 3, फिर माइनस का 1 और माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये पूरा ऐसा 1 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x। अब ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, हमेशा क्या करता है माइनस 10 लेता है, बताया ना मैंने, नाक का काम करता है वो, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देता है, तो ये माइनस ने माइनस को प्लस कर दिया। देखो अब ये वहां पे क्या है 1 और 1, ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और ये 1। अब क्या होगा प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब देखो ये घटा मत देना, ध्यान रखना, ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो जुड़ जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्योंकि शेषफल क्या है 2 है, 2 है ना, शून्य नहीं है, 2 है, अतः क्या लिखोगे, इस बहुपद को मान लो, क्या मानोगे, ये तो अपना रहता है ना g ऑफ x, और ये वाला क्या रहता है p ऑफ x, रहते ही है, और किसी को भी मान लो एक को p है, अतः gx, आपको क्या लिखना है, ये वाला लिखना है, gx px का क्या गुणनखंड क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि शेषफल 2 आ रहा है, अगर शेषफल 0 आ जाता तो गुणनखंड होता, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, तो क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा। तो अब क्या होता है, हम लोगों की ये क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों क्वेश्चन टाइप के तीनों क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब क्या है, आपने पूरा वीडियो देखा है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, और क्या करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, आपके पास जो भी लेटेस्ट वीडियो है, मतलब मैं रोज डाल रहा हूँ अभी, तो आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होंगे उससे, है ना।
तो और क्या करो, आपने आपके जितने भी मित्र है या दोस्त है उनको शेयर करना, तो उससे क्या वो भी फायदा उठा सकेंगे, वो भी पढ़ सकेंगे, है ना। चलो ठीक है ना। ओके, धन्यवाद दोस्तों।